एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवा देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आपका अपनी इस जर्नी पर, जो श्री भगवद गीता जी की जर्नी पर हम चल रहे हैं। उसमें अब हम चलते चलते चैप्टर नंबर 11 पर पहुंच गए हैं, जो कि है विश्व रूप दर्शन योग। इसमें प्रभु का विराट स्वरूप का दर्शन होता है। इससे पहले जो चैप्टर नंबर 10 था, उसको हम कह सकते हैं कि वो भगवान के रूप का ऑडियो वर्जन था, और ये जो चैप्टर नंबर 11 है, ये भगवान के स्वरूप का वीडियो वर्जन है। उसमें प्रभु ने बताया था कि मैं वृक्षों में ये हूँ, जप में ये हूँ, इंद्रियों में ये हूँ, लेकिन इसमें जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। ये एक समर्थवान व्यक्ति का गुण होता है कि वो जो कहता है वो करके दिखाता है। ऐसे कितने ही ज्ञानी पुरुष हैं जो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन उस चीज को दिखाने में समर्थ नहीं है। लेकिन अगर भगवान कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो वो उस चीज को प्रूफ करके दिखा रहे हैं। भगवान ने वो स्वरूप दिखा दिया है अर्जुन को। प्रभु उस चीज को दिखाने में समर्थवान है। इसीलिए इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हम वही कहें जो हम कर सकते हैं। केवल ऊपर ऊपर का बोलना, इससे कुछ नहीं होगा। गीता जी की एक मेन टीचिंग में, जो कि इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलती है, उसमें हम कह सकते हैं कि गीता जी ऑलवेज टीचेस अस टू लुक इनवर्ड एंड अपवर्ड। हमें हमेशा दूसरों को देखने से पहले अपने अंदर देखना चाहिए, और हमें अपनी सोच हमेशा ऊंची रखनी चाहिए। But what we do, we always see outward and downward. हम हमेशा बाहर की तरफ लोगों को देखते हैं कि वो क्या कहेंगे या वो कैसा कर रहे हैं, तो हम क्यों ऐसा करें। और हम हमेशा, हमारी जो सोच है वो डाउनवर्ड बनी रहती है। लेकिन we always need to see upward and inward. ऊपर से हम कितना ही जोर जोर से चिल्ला के कुछ क्यों ना कहें, लेकिन मे भी वो दूसरा सुने या ना सुने, लेकिन जो बात बिल्कुल हृदय से, बिल्कुल अंदर से, इनवर्ड से कही जाती है, अपने दिल की गहराइयों से कही जाती है, वो सामने वाला सुनता भी है और समझता भी है। इसीलिए हमें जो करना है, वो क्या करना है, वो अपने मन से, अपने दिल की भावनाओं से प्रभु को बुलाना है और उनको सुनाना है। क्योंकि दुनिया में और किसी को सुनाने से कोई फायदा भी नहीं, ना कोई सुनता है ना कोई समझता है। तो आपको जो कहना है उस प्रभु से कहिए, वो आपसे बोलेंगे भी, वो आपसे सुनेंगे भी। इसीलिए जब हमारा केवल मुख बोलता है तो कान सुनते हैं, जब हमारा गला बोलता है तो बुद्धि सुनती है, जब हमारा हृदय बोलता है तो सामने वाले का हृदय सुनता है, और जब हमारी आत्मा जिस चीज को बोलती है तो वो बात दूसरे सामने वाले की आत्मा तक पहुंचती है, और जब हमारे भीतर का परमात्मा बोलता है तो वो सामने वाले की परमात्मा तक ही पहुंचता है। वो बात उस परमात्मा तक पहुंच जाती है, वो बात यूनिवर्सल हो जाती है। गीता जी यूनिवर्सल है, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। वो बात कहीं पार्थ के लिए जा रही है, लेकिन आज वो बात यूनिवर्सल है। जैसे भारत की पद्धति थी नमस्कार की, वो पद्धति कहीं विलुप्त हो रही थी, लेकिन आज ये बात यूनिवर्सल है। सबको कहा जा रहा है कि आप हाथ जोड़िए, शेक हैंड नहीं करिए, हाथ जोड़िए। जो भारत की योग की पद्धति है, जो मेडिटेशन है, वो भारत की देन है। और आजकल सर्वत्र पूरे विश्व में मेडिटेशन का बोलबाला है। जो भारत का अध्यात्म है, भारत अपने अध्यात्म की वजह से यूनिवर्सल है। भारत इसी वजह से यूनिवर्सल हो गया है। ये सब चीजें भारत को यूनिवर्सल बनाती हैं। इसके आगे गीता जी की एक और टीचिंग के बारे में बात की जाए तो गीता जी इज इंटरेक्शन
and within that it is an interrogation. The interaction between Shri Krishna and Arjun should become an interrogation within yourself. If this interaction shouldn't start an interrogation, the whole process will not that much benefited. ये जो श्री कृष्ण का और अर्जुन के बीच का संवाद है वो हमारे अंदर एक प्रश्नवाचक चिन्ह उत्पन्न करता है, हमारे अंदर एक प्रश्न उत्पन्न करता है। पर अगर उनका ये संवाद हमारे अंदर कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं करता है ना, तो ये गीता जी का कोई बेनिफिट है ही नहीं। अगर उनका संवाद हमारे प्रश्न तक होकर गुजरता है तो ये गीता जी का बेनिफिटेड है, तब वो हमारी जिंदगी में एक प्रश्न उत्पन्न करेंगे, और जब तक प्रश्न नहीं होता तो उसका उत्तर भी नहीं होता। ये मानव देह आपको क्यों मिला है, इस प्रश्न का उत्तर ही अगर आप स्वयं से ढूंढना चाहेंगे तो सदियों बीत जाएंगी, आप नहीं ढूंढ पाएंगे। बट विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरेक्शन यू कैन गेट द आंसर ऑफ योर इंटेरोगेशन। इसके आगे एक बात कहें तो गीता जी के इस अध्याय में प्रभु अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। प्रभु विराट हैं, पर इसमें मैं एक बात और जोड़ूं तो प्रभु विराट के साथ साथ स्वराट भी हैं। स्वराट मीन्स स्वयं प्रकाश। ये एक गुण है। विराट कोई और भी हो सकता है, लेकिन स्वराट केवल और केवल श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। वो प्रभु, वो परमात्मा ही हो सकते हैं। इसमें हम इस तरीके से डिफाइन करें कि स्वराट मीन्स विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग। जैसे कि सूर्य, अगर सूरज आएगा तो प्रकाश होगा ही होगा। सूरज को किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है कि उसके साथ वो चीज भी आए तो प्रकाश हो। अगर सूरज आएगा तो प्रकाश सर्वत्र होगा ही होगा। इसी तरीके से प्रभु किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। आज विद इन द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और साइंस टेक्नोलॉजीज वी कैन आल्सो बी अ विराट। हम विराट हो सकते हैं। जैसे कि आज मैं जो कह रही हूँ या कोई दूसरे लोग कुछ कह रहे हैं तो उनका वक्तव्य जो है वो विराट हो चुका है, क्योंकि उसको कहीं पर किसी भी देश में बैठा व्यक्ति सुन सकता है और किसी भी समय जब उसका मन करे उसको सुन सकता है। इन दिस सेंस वी कैन कॉल इट अ विराट। बट अगर हमें स्वराट होना है तो इसका मीन्स है कि हमें किसी चीज पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, लेकिन हम डिपेंडेंट हैं। अब मैं अगर कोई बात कह रही हूँ तो उसके लिए हमें नेट पैक की ज़रूरत है, एक गैजेट की ज़रूरत है, एक ऐप की ज़रूरत है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं होगी तो जो वक्तव्य है हमारा वो विराट नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ कि अगर मेरे पास ये सब कुछ है लेकिन सामने वाले के पास इनमें से कोई एक नहीं है, तो चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले वो उसको नहीं सुन पाएगा। और चाहे मेरे पास ये सब कुछ हो लेकिन इनमें से कोई एक चीज फेल हो जाए तो मेरे पास चाहे बोलने की कितनी ही ताकत हो, कितना ही कंटेंट हो, लेकिन मैं वो आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगी। तो इस रूप में प्रभु स्वराट हैं। वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन कोई और विराट जरूर हो सकता है लेकिन स्वराट नहीं हो सकता है। इस तरीके से जो श्री कृष्ण का वक्तव्य है वो विराट है। ये गीता जी विराट और स्वराट दोनों हैं। ये किसी चीज पर निर्भर नहीं है। इट्स अ यूनिवर्सल अप्रोच। ये यूनिवर्सल अप्रोच है जो केवल पार्थ के लिए कही गई थी, लेकिन आज ये यूनिवर्स में सबके लिए है, सबके लिए काम करती है। इससे सब कुछ प्रूफ हो सकता है। जुडिशरी इससे प्रूफ होती है, अध्यात्म इससे प्रूफ होता है, एथिस्ट भी इसको अपने चीज को प्रूफ करने के लिए यूज कर सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो गीता जी हैं उसकी अप्रोच यूनिवर्सल है। कोई कह सकता है कि गीता जी आपको परमात्मा बना सकती हैं, वो आपको परमात्मा बनाने की क्षमता रखती हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गीता जी परमात्मा बनाने से ज़्यादा अच्छा हमको भक्त बना देती हैं। अगर ऐसा होता तो लास्ट में पार्थ भी बोलता कि अहम ब्रह्मास्मि, पर इसमें पार्थ सबसे अंत में प्रभु कहता है
करिष्ये वचनम तव, प्रभु अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो वो श्री कृष्ण का भक्त बन जाता है और वही श्री कृष्ण चाहते हैं, उसी में राजी हैं। तो हमें प्रभु की रज़ा में राजी रहना चाहिए। इस तरीके से आज हमने जो सीखा वो प्रभु की एक बेस्ट टीचिंग में से एक था। तो अब इसमें आप आगे इस चैप्टर में बहुत कुछ है, हम इसका ये समरी रूप में जानते हैं, ओवरव्यू कि इस चैप्टर में क्या कहा गया, उसमें से हमारे जानने लायक क्या है। मंत्र तो हैं ही हैं और उनकी जो अपनी योग्यता है उनकी तुलना कभी किसी से नहीं की जा सकती है, वो अपने आप में अतुलनीय हैं। लेकिन आज जो हम सिंपल लोग हैं, गीता जी के अप्रोच को यूनिवर्सल बनाने के लिए जो एक प्रयास है कि उसको सिंपल वर्ड में कह के हम उसको किस नज़रिए से देख के अपने अंदर किस हद तक उतार सकते हैं, उसके लिए ये छोटी सी कोशिश है, उसी में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब इसके बारे में और कुछ थोड़ा सा नया जानेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए श्री राधे।